इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 6, 72, 120 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, इनका आपको LCM निकालना है। LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी की जो है टेबल में आता हो, यानी इन सभी से डिवाइड होता हो। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर करेंगे 2 3, 72 के फैक्टर 2 2 2 3 3, 120 के जो प्राइम फैक्टर करेंगे 2 2 2 3 5। अब LCM निकालने के लिए यहाँ पे जितनी भी डिजिट हैं उनमें जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो आपको लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 बार आया हुआ है तो आपको 2 को 3 बार लेना है। नेक्स्ट है 3 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको 3 जो है 2 टाइम्स लेना है। नेक्स्ट है 5 5 अकेला है तो 5 अकेला, इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360, तो 360 यहाँ पे क्या हो जाएगा LCM। अगर इसी में अपने से HCF पूछ लेते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सभी में कॉमन होता है वही अपना क्या होता है HCF। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रीमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें √20, √30 और √50 ये सभी आपके इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो इसमें जो आपका रेशनल नंबर होगा √100, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा +-10, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, द्विघात बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसके जीरोज निकालने के लिए आपको इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 3 माइनस का है लेफ्ट में, आगे जाके प्लस का, x² की वैल्यू 3 है तो आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 +-। तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे 0 जाएंगे, आएगा √3 और -√3, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, द्विघात समीकरण दी गई है, इसका आपको विविध कर ज्ञात करना है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² -2x + 1/3 है, ये 1/3। सबसे पहले 3 जो नीचे है इसको रिमूव करने के लिए इसको पूरी इक्वेशन को हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 9x² -6x + 1 = 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ पे b जो है ये क्या होगा अपना x का मल्टीपल, यानी कि -6 से रखेंगे। 4ac, a यानी कि x² का मल्टीपल यानी कि 9, और c है कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा 0, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, AP दी गई है, इसका आपको 30वीं टर्म बतानी है। तो सबसे पहले देखिए a यानी कि फर्स्ट टर्म होगी 10, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस करेंगे -3, टोटल जो टर्म है यहाँ पे है 30। तो आपको इसकी nth टर्म निकालनी है, nth टर्म यानी कि इसकी जो 30th टर्म निकालनी है, n की वैल्यू कितनी है 30, यानी कि 30 टर्म दे रखी है, 30वीं टर्म क्या होगी। तो इसमें nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1d, तो यानी कि a + 29d। a की वैल्यू रखेंगे, d की रखेंगे, सोल्व करेंगे तो -77, तो इसकी जो 30वीं टर्म आएगी -77, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, सभी वृत्त डैश होते हैं, यानी कि जितने भी सर्कल दिए गए हैं वो सभी क्या होते हैं, सिमिलर। तो इसमें राइट आंसर होगा सिमिलर, जिसको बोलते हैं समरूप। क्वेश्चन 7, यहाँ पे 2 बिंदु दी गई, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है ये अपना x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे नीचे लिखे हुए आप देख सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे x1 x2 की, y1 y2 की, सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा √50। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, √50। क्वेश्चन 8, sin 2a = 2 sin a सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो ये कब ट्रू हो सकता है, जब a की वैल्यू क्या हो 0, a की वैल्यू 0, ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, sin 60 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन 9,
टेन थीटा है 4/3, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा जो थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, याद रखना परपेंडिकुलर 4 बेस 3। तो अपने पास जो हाइपोटेन्यूज आएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 यहाँ पे। अब एच अपने पास आएगा 5। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। क्वेश्चन राइट 9 का राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10। अब ये याद रखना इस टाइप के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन या ऐसा कैसा क्वेश्चन हमेशा लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सभी में से 9 कॉमन आ जाएगा अपना, 9 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू होती है 1। तो 9 × 1 यानी कि 9। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा क्वेश्चन 10 में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी, क्योंकि 9 × 1 यानी कि 9। क्वेश्चन 11। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में से एक आनुभविक संबंध क्या है? तो यह आएगा 3 माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस में 2 माध्य। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। व्हाट इज इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसका राइट आंसर है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये जो इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल? यानी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? केवल 2, केवल 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी, ओनली 2। अगर यहाँ पे हमसे पूछ लेते हैं कि एक पॉइंट से लाइन कितनी खींच सकते हैं तो इनफाइनाइट। 2 पॉइंटों से कितनी लाइन खींच सकते हैं? 1। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है 13। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी हुई है। सरकमफ्रेंस है अपने पास 22 सेंटीमीटर जो होती है 2πr के इक्वल। यहाँ पे 2 × 22/7 × r 22, r की वैल्यू आएगी 7/2। एरिया होता है πr², यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई में 7/2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसको 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14। त्रिज्या r वाले एक वृत्त के कोण p के डिग्री में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे आपको एरिया बताना है सेक्टर का, जिसका एंगल दिया हुआ है अपने पास p और इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो वैसे तो जो एरिया होता है ये होता है p/360 πr², ये होता है आंसर। लेकिन इसमें कौन सा भी ऑप्शन अपने पास नहीं दिया गया, तो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इसने 2 लिख दिया और जो 360 इसकी जगह 720 लिख दिया। जब 2 से काटेंगे तो 720 360 होता है, तो इसलिए अपना जो ऑप्शन है डी राइट होगा। क्वेश्चन 15। शंकु के आयतन का सूत्र, यानी कि आपको कोण का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना है 1/3 πr²h। ये ऑप्शन राइट होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। पहले 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या होगा? आपको मीन बताना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो पहले 5 होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, इन सभी को जोड़ेंगे 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2। तो पहले जो 5 होल नंबर होंगे इनका मीन होगा, तो ये हो जाएगा अपना 2, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक क्या होगा? मोड बताना है। मोड यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 4। 4 यहाँ पे क्या होगा अपना मोड, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 18। एक डिब्बे में 3 लाल 5 नीली 2 हरी गेंद है। एक लाल गेंद निकालने पर प्रायिकता क्या होगी? ए बॉक्स के अंदर 3 रेड हैं, 5 ब्लू हैं, 2 ग्रीन हैं। रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो रेड है यहाँ पे अपने पास 3 ऊपर। टोटल बॉल कितनी है? 3 + 5 + 2, तो टोटल बॉल होगी 10। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 19। ये आपका विकथन कारण आधारित प्रश्न है कि 2 संख्याओं का HCF 18 है, उनका गुणनफल 3072 है, एलसीएम 169 है। तो और यहाँ पे तर्क दिया गया है, तर्क यानी कि रीजन है HCF × LCM बराबर होता है A × B। देखिए ये जो देखेंगे आप तर्क, रीजन तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप HCF और LCM की मल्टीप्लाई करते हैं, 18 की 169 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 3072 नहीं आता,
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा क्वेश्चन 19 में ये हो जाएगा अपना अभिकथन गलत है लेकिन कारण क्या है, सही है। ऑप्शन डी राइट। नीचे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं HCF प्रोडक्ट दे रखा, LCM दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना पहला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है लेकिन रीजन जो है ये क्या है, सही है। क्वेश्चन 20। अभिकथन है कि एक रैखिक समीकरण है, इसके अद्वितीय हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती हैं उसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अनगिनत होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है अपनी फर्स्ट वाली। तर्क है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, हाँ ये सही है बिल्कुल। तो इसमें राइट आंसर है अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। 21। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर सभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, एंगल 115, वो कितना एरिया जो है साफ़ करेंगे। तो एक जो अपना वाइपर होगा, अगर आप देखेंगे वाइपर इस तरीके से साफ़ करते हैं, 2 वाइपर ऐसे हैं तो ये इस तरीके से साफ़ करेंगे, यानी कि ऐसे जाएंगे, जो ये एरिया है ये आपको बताना है। तो एक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है थीटा डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप इसको। 22। बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या बतानी है यानी कि रेडियस बतानी है। तो रेडियस सेम ये आपको पता होगा, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से साइड का एक साइड का स्क्वायर घटाएंगे, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसकी रेडियस आएगी 3 सेंटीमीटर। 23। आपको इवेलुएट करना है, सोल्व करना है। ये अपने पास दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू रख लेंगे 45 की 1, 30 की होती है √3/2 और साइन 60 की है √3/2। सोल्व कर लेंगे स्क्वायर करके, तो ये आएगी अपने पास 2। क्वेश्चन 24। यहाँ पे अपने पास है साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, कोस a प्लस बी की वैल्यू 1/2, ए और बी की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ पे 1/2 होता है 30 की वैल्यू, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई a माइनस बी 30 डिग्री, कोस a प्लस बी 1/2 ये होता है कोस 60 की वैल्यू, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a 90, a की वैल्यू 45। अब a की वैल्यू को कौन सी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, वहाँ से b की वैल्यू आएगी, तो अपने पास a 45 आ जाएगा और b आएगा 15 डिग्री। क्वेश्चन 25। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो अपने पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इनको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे y का। तो यहाँ पे 3 है तो इसको 12 बनाएंगे, यहाँ पे 4 है तो इसको 12 बना देंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को तो 4 से मल्टीप्लाई, दूसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, 8y और 15y 23x, ये बचेगा अपने पास। 52 में से 6 माइनस कर लेंगे, 52 में से 6 माइनस करेंगे तो 46। x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, y आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको p के इक्वल रख लेंगे, √5 p इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर p को 5m के इक्वल रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप कंप्लीट देख सकते हैं। नीचे नहीं इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। और एक बात का याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपका पक्का आता है, श्योर। आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम यानी कि हमेशा आता है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर अपने पास √23 + 5 माइनस √23 है तो ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे। ये कंप्लीट जब इसको सोल्व करेंगे रेशनल है इरेशनल, कमेंट में ज़रूर बताएं।
क्वेश्चन 27, यहाँ पे पोलिनोमियल दिया गया है, इसके आपको जीरोज निकालनी है। फिर वेरीफाई करना है कि जो रिलेशनशिप होती है जीरोज और कोफिशिएंट की वो सेम होगी। तो इसको कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए की वैल्यू आएगी, बी की और सी की आ गई। अब इसके फैक्टर जब करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 4/3 और -1, इसको एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ से ऊपर वाले जब अल्फा और बीटा को जब जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा। और वैसे अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है तो ये होता है -b/a, ये भी 1/3 आएगा। जब अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आएगा। और वैसे फॉर्मूला होता है c/a, ये भी -4/3 आएगा। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वेरीफाइड है। क्वेश्चन 28, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है, उनके खर्चों का अनुपात भी दे रखा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने 2,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय आपको ज्ञात करनी है कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए उनकी आय है 9x 7x और उनका खर्चा हो जाएगा 4y 3y। यहाँ से उनके जो है जब सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों की बचत 2,000 रुपये फिक्स है, तो उसकी जो आय में से यदि आप व्यय को खर्च करेंगे तो 2,000, आय में से व्यय को खर्च करेंगे ये भी 2,000। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। कोफिशिएंट यहाँ पे y का इक्वल कर लेंगे, 12 कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई, दोनों को घटा देंगे। सॉरी, पहले एक बार गुणा कर लेते हैं, अपने पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 4 में से घटाने पर, यानी कि 3 को 4 में से घटाएंगे, ऊपर वाली को नीचे वाली में से घटाएंगे तो x की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। तो ए की आय थी 9x यानी कि 18,000 हो गई, बी की आय हो जाएगी 7x 14,000। नीचे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सेम आपको जो इंग्लिश में भी सॉल्यूशन यहाँ पे सेम दिया गया है। 29, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको इनकी लंबाई बतानी है इनकी। तो बीच वाली साइड तो कॉमन है, ये दोनों रेडियस हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी कि रेडियस इक्वल, बीच वाली साइड कॉमन, और एक एंगल जो है 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के हाथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दोनों RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो जो साइड है वो बराबर हो जाएंगी CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, यानी कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग। क्वेश्चन 30, सिद्ध कीजिए कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन, यानी कि ये इस तरीके से 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को ले लेंगे, राइट हैंड साइड को लेके डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, यानी कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि मैं एक बार लिख के आपको दिखा भी देता हूँ। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे तो नीचे यहाँ पे को 1 प्लस कोस थीटा है, तो 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर सेम है नीचे फॉर्मूला बन गया। ए 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसको दोनों को सभी के अलग नीचे अलग अलग लिख लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो ये बचेगा अपने पास। ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। 31, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो यहाँ पे लाल रंग का बादशाह आएगा, तो बादशाह तो होते हैं आपके टोटल 4, उसमें से 2 बादशाह ब्लैक कलर के होते हैं, 2 आपके रेड कलर के होते हैं। तो इसने लाल कलर का पूछा है, तो जो रेड है उसके हो गए 2 डिवाइड में 56, सोल्व करेंगे तो 1/26। नेक्स्ट है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस जो कार्ड होते हैं जिनको फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, यानी कि हर एक में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, 3-3, यानी कि गोला बेगम बादशाह, याद रखना इसको, इक्के को काउंट नहीं करते हैं, क्वीन किंग और जैक। और इसमें ये तो 3 ब्लैक और ये 3 जो है यहाँ पे रेड। तो फेस कार्ड हो गए टोटल, रेड कलर के कितने हो गए 6, तो 6 डिवाइड में 52, सोल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 3/26। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, हुक्म का
पत्ता, यानी कि हुक्म का पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हुक्म के पत्ते की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल आपको पता होगा चिड़ी के, हुक्म और पान और ईंट सभी के 13-13 पत्ते होते हैं, ये बात याद रखना। तो हुक्म के जो पत्ते होते हैं वो भी 13 हो गए, तो 13 डिवाइड में 52 सोल्व करेंगे तो ये पास अपने पास आ जाएगा 1/4। तो इसमें 1/4 जो अपना क्या होगा, राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ब्लैक जैक, यानी कि ब्लैक कलर का जैक, जैक को क्या बोलते हैं यहाँ पे, गोला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। ब्लैक जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कमेंट में बताएं। सेक्शन डी, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गा देखिए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो लगातार इंटीजर है तो एक को x मान लिया तो एक को x+1 मानेंगे, फिर इनका यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सोल्व करेंगे। अब ये इक्वेशन आएगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये इसकी फैक्टर करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करने के बाद -14 को जो है छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 13 है और x+1 की वैल्यू 14, तो वो जो नंबर आएंगे अपने पास 13 और 14 आएंगे। 33, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि अपने पास इस तरीके से ट्रायंगल है जिसकी जो राइट एंगल है 7, इसकी जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। अगर बेस x है तो ये हो गया x-7 और इसका कर्ण है 13। अब इसका पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। 13 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे अपने पास इक्वेशन बनेगी, नीचे देख सकते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद x-5 को जो है छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर यानी कि जो लेंथ होती है वो माइनस में नहीं आती, यानी कि नेगेटिव नहीं होगी। तो बेस तो 12 आ गया, एल्टीट्यूड इसका 7 सेंटीमीटर कम है, तो हाइट जो इसकी आएगी 5 सेंटीमीटर। 34, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं और इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखना आपको। तो बीच में से तो होगा आपका सिलेंडर, साइड में से हो गया आपका हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो अर्धगोलाकार जो भाग है उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये 2.8 है तो उसकी आधा करेंगे तो 1.4। प्रत्येक अर्धगोलाकार भाग की लंबाई क्या होगी, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगी, यानी कि जो बेलन है उसकी लंबाई बतानी है बस आपको इतनी। तो उसमें से 1.4 ये घटाएंगे, 1.4 ये घटाएंगे 5 में से, तो 5 में से 1.4 2 बार घटाएंगे यानी कि 2.8 घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगी। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में जो इसके दोनों साइड ये बने हुए हैं, बीच में तो बेलन हो गया, इधर आपका अर्ध जो है ये आधा गोला है और इधर भी आधा गोला, यानी कि हाफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ देंगे। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, πr², ये होगा 2/3 πr³ मल्टीप्लाई में 2 से इसलिए किया है क्योंकि 2 है ये, इसकी जगह आप 4/3 πr³ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों हाफ को जोड़ेंगे तो एक पूरा बनेगा। आगे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद ये आएगा 25.05। एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुन का आएगा 45 से मल्टीप्लाई। इसमें देखिए चीनी की जो चाशनी का आयतन है वो गुलाब जामुन के आयतन का 30% है, यानी कि इसका 30% अगर आप निकाल लेंगे तो ये चाशनी है 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा हो जाएगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग। अब नीचे इंग्लिश में दिया गया है, पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सेम टू सेम है, इसका सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो हिंदी है वहाँ पे उसकी जगह पे इंग्लिश भी यूज़ कर रखी है। कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो सेम टू सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, याद रखना। क्वेश्चन 35, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रंगों को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए रंग के बारे में बताया गया है, रन के बारे में।
डाटा यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कंप्लीट। अब इसमें है कि गिव द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय द टॉप, फाइंड मोड बताना आपको। तो इसमें मॉडल क्लास हो जाएगी 4000 से 5000, एच की वैल्यू, एल की वैल्यू, F1 और F0 सारी वैल्यू हो जाएंगी। 4000 से 5000 इसलिए ले रखा है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा है, 4000 से 5000। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है F2 9 आएगा, आपको इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद अपने पास मोड आ जाएगा 4608.7, ये अपना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें 4 मार्क्स की क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन। इसमें 36 का है, एनवी के द्वारा 810 सेबों को टोकरियों में इस प्रकार रखा गया कि पहली टोकरी में 5 सेब है, दूसरी में 12 है, तीसरी में 19 सेब है। तो यहाँ पे उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, टोकरियों में रखे सेबों की संख्या क्या होगी? तो इसमें देखिए सीरीज क्या बनेगी, 5, 12, 19। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 7। यस द नंबर ऑफ एप्पल इन द बास्केट इन एपी, यानी कि टोकरी में रखे हुए सेबों की संख्या क्या एक एपी है? तो बिल्कुल एपी है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है, सेम। पहला तो यही पार्ट था। दूसरा था 9वीं टोकरी में रखे सेबों की संख्या क्या होगी? तो A9 निकाल लेंगे, यहाँ पे A + n - 1 × D। ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे डी की दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे 61 आएगा। थर्ड, पहली 13 टोकरियों में कुल सेबों की संख्या, यानी कि पहली जो 13 टोकरी हैं उनमें कुल सेबों की संख्या क्या होगी? यानी कि n की वैल्यू निकालनी है आपको, S13। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सारी वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू, d की वैल्यू, a की वैल्यू, जब सोल्व करेंगे तो आएगा 611। नेक्स्ट, इसमें 95 सेब रखने के लिए कितनी टोकरियों की आवश्यकता होगी? तो इसमें हाउ मैनी बास्केट आर 95 एप्पल केप्ट इन टोटल। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, n क्या होगा, SN टोटल सम दे रखा 95। यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, सेम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n की वैल्यू आएगी 5, तो 5 टोकरियाँ लगेंगी टोटल। क्वेश्चन 37, एक सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक सोसाइटी के पार्क में 3 बिजली के खंभे, 3 खंभे लगा रखे हैं भाई। पार्क के कुछ हिस्सों में अभी भी अंधेरा है, इसलिए RWA एक और बिजली का खंभा D लगाने का फैसला करता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो यहाँ पे आप इसके पॉइंट देख लीजिए। A, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y5। B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे 4 और 9। C के कोऑर्डिनेट होंगे 7 और 4। इस प्रकार ये कोऑर्डिनेट है, सारे याद रखना। तो C की स्थिति क्या होगी, C की पॉइंट, तो C का मैंने अभी बता दिया आपको, ये पॉइंट है 7 और 4 सॉरी। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे C के 7, 4। नेक्स्ट है, पार्क के कोने में O से खंबे की दूरी बतानी है। O से खंबे B की दूरी बतानी है, O से B तक। O से B की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे जो O है इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। B के कोऑर्डिनेट है 4, 9। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, पीछे भी यूज़ किया था हमने, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा √19 यूनिट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 3, ये A गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चौथे खंबे D की स्थिति ज्ञात कीजिए। चौथे खंबे D की जो है यहाँ पे आपको स्थिति बतानी है। 4 बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखिए, अगर समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो याद रखना इनके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसकी सहायता से हम अगला जो पॉइंट है वो भी निकाल सकते हैं, यानी कि मिड पॉइंट जो होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, बराबर। तो इसके सारे पॉइंट दे रखे हैं ABCD। A के कोऑर्डिनेट है, B के भी हैं, C के भी हैं। तो पहले A और हमें D के निकालने, तो पहले A और C की सहायता से हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। वही मिड पॉइंट B और D का भी होगा। तो सोल्व कर लेंगे तो अपने पास x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4, 0। नेक्स्ट है, खंभों A और C के बीच की दूरी। तो A और C के बीच की दूरी, यहाँ पे गलती से B लिखा हुआ है, एक बार मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ, कई बार क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। A और C के बीच की दूरी देखनी है, तो देखिए ऊपर चलते हैं। देखिए, अगर A और B की पूछे तो A और B ले लेंगे, A और C की पूछे तो यहाँ पे A और C, जो भी अपने पास यहाँ पे दे रखा है वो ले सकते हैं। तो वो गलती से B लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे C, ठीक है। A और C के बीच की दूरी,
तो यहाँ पे गलती से बी लिखा हुआ है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना सी के जो है इनके बीच की दूरी बतानी है। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए, अपने पास सी के आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे √37 यूनिट। क्वेश्चन 38, सड़क के दोनों ओर खड़े समान ऊंचाई के दो खंभों पर 2 होर्डिंग लगाई जाती हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और 30 डिग्री। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ये आप पढ़ सकते हैं। इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये आपका 20 मीटर है। कीप यूर सिटी क्लीन, देयर इज ए स्कूल, ये बोर्ड लगे हुए हैं। तो इसमें ये पॉइंट ROPSQ याद रखना। और ये होर्डिंग है तो ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, याद रखना ये भी आपको। तो पहला PO की लंबाई बतानी है, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई बताने के लिए आपको ये ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा। अब ये 60 डिग्री का एंगल है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 20/PO, ये जो है यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब √3 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 20√3 / 3, ये वैल्यू आएगी PO की, याद रखना। नेक्स्ट है RO की वैल्यू निकालनी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे RO, अब की बार ये 30 डिग्री है, अपने पास ये कितना है 30 डिग्री। RO की वैल्यू निकालनी है। जो परपेंडिकुलर है ये अपना 20 मीटर है, हाइट यहाँ पे सेम रहेगी दोनों की। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से RO की वैल्यू आएगी 20√3। इसमें नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें जो A है गलती से लिखा हुआ है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको, यानी कि सड़क कितनी चौड़ी है ये आपको बताना है। तो सड़क दोनों को जो ऐड करेंगे, दोनों की जो लंबाई है इनको क्या कर लेंगे यहाँ पे ऐड, यानी कि PO प्लस में OR। PO की वैल्यू भी अपने पास है यहाँ पे और RO की वैल्यू भी है, दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये अपने पास है इस तरीके से जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि 20√3 / 3 प्लस 20√3। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ऊपर आएगा 20√3, ये आ जाएगा 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60√3, यानी ऊपर तो हो जाएगा 80√3, नीचे होगा 3। ये जो अपना इसका राइट आंसर होगा 80√3 / 3। फोर्थ पॉइंट, यदि खंभे PQ द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री का एंगल दे दें तो PO की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको PO की लंबाई बतानी है। अगर यहाँ पे अपने पास ये 40 डिग्री का एंगल दिया हो, ठीक है, अगर अपने पास ये 40 डिग्री का एंगल है तो PO की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो PO की जो लंबाई है ये कितनी आ जाएगी अपनी 20 मीटर। क्यों होगी, क्योंकि ये 45 है तो ये साइड इसकी क्या हो जाएगी अपनी बराबर, क्योंकि ये भी 45 हो जाएगी, ये अपने पास क्या होगा 90 डिग्री, तो दो साइड बराबर हो जाएंगी। नीचे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 20 / PO। सोल्व कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 20, ठीक है। इस प्रकार जो इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू बताएंगे, OS की लंबाई क्या होगी। OS जो है अपने पास दे रखा है, इसकी लेंथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सोल्व करके। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।